तो दोस्तों स्वागत है आपको मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन लेकर आपके लिए शानदार वीडियो। यहाँ पर आपको जो सेंसेक्स के अंदर में जो है मजबूती देखने को मिली। हालांकि जो मजबूती है वो केवल और केवल जो हमारे यहाँ का ट्रेंड चल रहा है दिवाली का उसके कारण आपको देखने को ज़्यादा मिल रही है। हालांकि अगर आप टेक्निकली बात करेंगे तो क्या ये मजबूती जो है वैलिड है, तो ऐसा बिल्कुल भी मैं नहीं मानता हूँ। ठीक है, ये केवल मैं कह रहा हूँ। ठीक है, बाजार के और भी कई लोग होंगे जो कुछ और कह रहे होंगे, ये केवल मेरा व्यू है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सो यहाँ पर जो मेरे पॉइंट्स है वो हैं कि जो न्यू वेव है जो अभी अभी हमें पता चली है, एक तो उसका रीज़न, दूसरा जो है कि जितने बेसिकली माल जो है मार्केट में अभी है और बिकना चाहिए, उसको लेकर जो अभी तक जो सेल है वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को भी फिलहाल मिली नहीं है। ठीक है, तीसरा जो चीज़ है वो यहाँ पर आरबीआई ने जो रेट को वापस से जो है एग्रेसिवली रेट हाइक करने के लिए बोला है Q3 के अंदर में इंटरेस्ट रेट को, एक वो, चौथा जो है फेड ने भी उसको हाइक करने का बोला है, पांचवा ऑयल के जो प्राइजेस हैं वो। तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें हैं जो बेसिकली फेवर में तो मार्केट के बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मार्केट को मजबूती मिल रही है। किस लिए? केवल बाइंग की वजह से। और यहाँ पर जो है काफ़ी इनपुट आपको देखने को मिला है रिटेलर्स से, तो इस वजह से जो सेंसेक्स है आपको काफ़ी उछाल देखने को मिला। आगे चलते हैं और एक शेयर जो आपको देने वाला है 10:2 का बोनस इशू, जिसका नाम एक्चुअली ग्लास कोट स्टॉक स्प्लिट देने वाला है आपको ये। और यहाँ पर आपको 1 मंथ के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसने बॉटम मारा था 3300 रुपये का, और मैंने आपको यहाँ पर बोला था बाय करने के लिए। अगर आपको याद होगा तो एक्चुअली ग्लास कोट को मैंने 3000 रुपये के लेवल पर बताया था, उसके बाद में देखिए ऊपर भी गया है, फिर वापस से 3300 रुपये के लेवल पर बताया था, और फिर वापस से यहाँ से 3800 रुपये के आसपास में जा गया है। फेस वैल्यू उसकी 10 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी काफ़ी अच्छा है। 5000 करोड़ रुपए की कंपनी है। कंपनी का अगर CAGR की अगर आप बात करेंगे तो 81 का CAGR है कंपनी का। सो कंपनी बहुत बढ़िया है, इसलिए मैंने आपको एक्चुअली ग्लास कोट बाय करने के लिए बोला था। नेट प्रॉफिट अगर आप बोलेंगे तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है, चाहे ईयरली हो या क्वार्टरली हो। शेयर कैपिटल और रिजर्व की बात करेंगे आप तो कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री। और प्रोमोटर होल्डिंग की अगर आप बात करेंगे तो 70% प्रोमोटर होल्डिंग है इसके अंदर में। 4.73% जो है FII के पास है, और 24.09 जो है वो है आपके DI के पास में। सो एक्चुअली ग्लासकोट काफ़ी अच्छा शेयर है। यहाँ पर आपको कल के दिन के अंदर में जो है इसका स्टॉक स्प्लिट देखने को मिलेगा। अगर आपके पास में 2 शेयर है तो उसके बदले आपको मिल जाएंगे 10 शेयर यहाँ पर। आगे चलते हैं, और आज जो सबसे ज़्यादा आस्किंग क्वेश्चन है वो है टाटा एलेक्साई के बारे में। और टाटा एलेक्साई लिमिटेड के बारे में जो है क्वेश्चन है, तो 6 महीने के चार्ट की बात करते हैं। जब ये 10,000 टच करके आया था, तो जब ये ऑब्वियसली यहाँ पर था 8,000 रुपये के लेवल पर, तब मैंने इसका टारगेट दिया था 10,000 का। लेकिन जब 10,000 का टारगेट हो गया तो मैंने कहा ये ओवर वैल्यूड हो गया, तो अब आप इसके अंदर में से जो है प्रॉफिट बुकिंग करना या स्टॉप लॉस, या तो आप प्रॉफिट बुक करो या आप स्टॉप लॉस लगाओ, दोनों में से एक चीज। तो अगर आपने 10,000 पे भी स्टॉप लॉस लगाया होता तो आप निकल जाते, लेकिन अगर आप निकले नहीं और अगर आपने इसको ऊपर में बाय कर लिया, तो अभी फिलहाल प्राइस आ गया 7784 का। तो यहां से शेयर और भी ज्यादा नीचे की तरफ में ड्रैग कर सकता है। 2 शेयर हैं जो ज्यादा ड्रैग करेंगे। पहला है टाटा एलेक्साई, जो कि अभी ड्रैग करता हूं नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसको खरीदें और एवरेज करने की कोशिश बिल्कुल ना करें जब तक कि ये अपने 7,000 का जो लेवल है उसको क्रॉस ना कर जाए। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर दूसरा जो शेयर मैं बताने वाला हूँ वो है एवेन्यू सुपरमार्ट को। एंड एवेन्यू सुपरमार्ट के अंदर में भी जो है आपका प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है। एंड अगर आप देखेंगे ईयर टिल डेट को, तो यहाँ पर ये इसने बॉटम बनाया था यहाँ पर 3200 रुपये के आसपास में। फिर उसके बाद में इसने काफ़ी अच्छी तेज़ी जो है गेन करी 4500 प्लस की। तो यहाँ पर इसने अपने जो टारगेट्स हैं, जो लेवल्स हैं, उनको अचीव कर लिया। तो अब आपका टाइम है प्रॉफिट बुक करने का या स्टॉप लॉस लगाने का। 4100 का स्टॉप लॉस लगा लो या फिर प्रॉफिट बुक कर लो। तो ये दूसरा शेयर जिसके अंदर में आपको प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं, सुजलॉन का मैंने कहा था कि राइट इशू पॉजिटिव होगा और उससे उसके शेयरों के अंदर मजबूती आपको देखने को मिलेगी, और वैसा ही आपको देखने को मिला। सुजलॉन के अंदर में आज आपको 12% की तेजी जो है देखने को फिलहाल मिली है, और कंपनी का जो शेयर है वो 4.45 के साथ में ऊपर की तरफ आ गया है। तो अभी शेयर के अंदर में आप एंटर नहीं होएगा जब तक कि इसका जो बाइंग लेवल है वो प्रॉपरली आ नहीं जाए। तो जब तक इसके अंदर में अच्छे से राइट इशू नहीं हो जाता, हमें पूरी तरीके से ऑफिशियली न्यूज़ नहीं आ जाती, तब तक नए लोग जो है इसके अंदर में एंटर नहीं होंगे। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि PLI स्कीम आ रही है लेदर के ऊपर में, और मैंने आपको 3 शेयर जो है वो फोकस करने के लिए बोले थे। सबसे ऊपर में था बाटा, दूसरे नंबर पे था रिलैक्सो, और तीसरे नंबर पे था आपके लिबर्टी। ठीक है,
सो ये 3 शेयर आपके पास में हैं, तीनों में से आप कोई से भी शेयर बाय कर सकते थे, मैंने कहा था। सो आपको बाटा इंडिया के अंदर में तो तेज़ी देखने को मिल गई, लिबर्टी और रिलैक्सो के अंदर में भी तेज़ी आपको देखने को जल्दी मिल सकती है। उसके अलावा आरवीएनएल, जो मैंने आपको बताया था कि कंपनी जो है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है मेरे हिसाब से, कि आरवीएनएल जिस रेट पर है उस रेट पर आप इसको बाय कर सकते हैं जब भी इसके अंदर में करेक्शन आपको देखने को मिलता है, और आरवीएनएल को आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करके जा सकते हैं। उसके अलावा हम आगे चलते हैं कॉनकर, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि डाइवेस्टमेंट आने वाला है, और कॉनकर के अंदर में आपको देखने को मिलेगा तो कंटेनर कॉर्पोरेशन के अंदर में जो है आपको तेजी देखने को मिली। अगर आपने इसको बाय किया होता है डिप पर आज मार्केट खुलने से पहले, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो जो बनाए थे इसके बारे में वो सैटरडे को बनाया था, तो अगर आज जब भी आपने इसको बाय किया था तो काफ़ी अच्छा जो है आपको प्रॉफिट मिल सकता था, क्योंकि यहाँ पर देखिए लो से बनाया 686 का और हाई बनाया 714 का, तो उसके बीच का जितना भी गैप है वो 30 रुपये का गैप है, वो आपको ऑलरेडी बेनिफिट मिलता है। आगे चलते हैं, जो सबसे ज़्यादा आस्किंग क्वेश्चन था वो था आलोक इंडस्ट्री के बारे में। तो आलोक इंडस्ट्री के बारे में मैंने साफ साफ बोल रखा है, 16 से एक पैसा भी नीचे गिर रहा है, सेल है। तो जब तक 16 के अंदर में है तब तक होल्ड आप रख सकते हो। बाय आपको कब करना है, जब 18 प्लस ये बोलना स्टार्ट करेगा, उससे पहले बाय नहीं करना है, आपको मैंने पहले बता दिया। और इसमें गिरावट का कारण यही है कि जो उसका क्वार्टर रिजल्ट है वो इतना खास नहीं आया होगा, तो क्वार्टर रिजल्ट भी जल्दी आने वाला है, तो जल्दी उसके बारे में बात करेंगे। अगला जो शेयर है वो है नायका, जिसके बारे में मैंने आपको बोला था कि बोनस और स्टॉक स्प्लिट जो भी ये दे रहा है उसके लिए आपको नहीं जाना है, क्योंकि आप उसके ट्रैप में फंस जाएंगे। चाहे वो उस टाइम के लिए आपको तेजी जरूर देखने को मिलेगी, ये देखिए यहाँ पर आपको तेजी जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बाद में देखिए आप गिरावट आपको देखने को मिल रही है। जब से शेयर आया तब से इसके अंदर में गिरावट है, और शेयर ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 2500 रुपए के लेवल से अगर आप इस गिरावट को दर्ज करेंगे, सो 2500 के लेवल से आज आप गिरावट को देखेंगे 50% से ज़्यादा शेयर जो है फिलहाल गिर चुका है। तो कंपनी के पास में जो है फिलहाल अभी कुछ भी नहीं है अपनी साख बचाने को, और ना ही कंपनी के पास में कुछ ऐसे ऑपरेशन है जिसकी वजह से कंपनी खुद को सर्वाइव कर सके। हालांकि इसने जो बॉटम बनाए थे वो 1300 रुपये के बॉटम्स थे, जो कि इसने क्रॉस कर लिए, तो इस पे फॉल आपको देखने को फिलहाल मिलता जा रहा है। आगे चलते हैं, कुछ स्टॉक्स हैं जो कि डीलिस्ट हो गए हैं और डीलिस्ट होने भी वाले हैं। तो कर्ज में डूबी कंपनियां ग्रुप की ट्रेडिंग हुई बंद, और स्टॉक मार्केट के अंदर में जो है लोग हुए कंगाल, जिसका नाम है रिलायंस ग्रुप और फ्यूचर ग्रुप। दो ग्रुप हैं जिनके सारे स्टॉक्स जो हैं वो नीचे की तरफ चल रहे हैं। और रिलायंस ग्रुप की बात करें तो रिलायंस का जो है आपको नेवल एंड इंजीनियरिंग का शेयर जो है वो डेलिस्ट हो चुका है, कैपिटल डे लिस्ट हो चुका है। यहाँ पर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर रिटेल का शेयर भी जो है वो जल्दी आपको डिलिस्ट होता हुआ देखने को यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि वो ऑलमोस्ट दिवालियापन की रोड पर या कगार पर जो है कंपनी चल रही है। 97% से ज़्यादा का करेक्शन हो चुका है रिलायंस कैपिटल के अंदर में भी, और थोड़े दिनों बाद में ट्रेडिंग बिल्कुल बंद हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, और जल्दी ही आपका जो पैसा है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा अगर आप इसमें अभी भी हैं तो। उसके बाद बात करते हैं प्रीमियम ग्रुप में, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि लेवल्स कैसे आते हैं। देखिए फेडरल बैंक का कॉल दिया गया था, एट 6 पर बाय करना था, 5.5 का स्टॉप लॉस था, 6.5 का पहला टारगेट, 7 का दूसरा, 8 का तीसरा टारगेट, इस तरीके से टारगेट दिए गए थे पोजिशनल के लिए। और आयशा मोटर जो दिया गया था, सॉरी इसके अंदर में मैं लिखना भूल गया था कि कॉल कौन सी है, तो ये 3400 की कॉल थी, तो इसको मैंने नेगलेक्ट कर दिया यहाँ पे। तो अल्टीमेटली एक ही कॉल थी हमारे ग्रुप के अंदर में। आप देखिए शॉर्ट कॉल्स कैसे होते हैं, चलना स्टार्ट किया, 6.4 आ गया, आयशा मोटर भी ऊपर भागा, हालांकि मैंने उसको जो उसका लेवल है वो देना भूल गया था। उसके बाद में देखिए आयशा फेडरल जो है वो 6.85 चला गया, फिर 7.2 चला गया, 7.4 चला गया, फिर 8.10 चला गया। तो आप सोच सकते हैं कितनी श्योर कॉल्स हैं कि आपको केवल एक या दो कॉल्स की ही दी जाती है जिसके अंदर में आपको एंटर होना था और आपको प्रॉफिट मिलता है। 2 लॉट से सीधा प्रॉफिट 14,000 रुपये का आपको देखने को मिला। एक भी लॉट लेते तो आपको 7,000 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिला। और इसका प्राइसिंग क्या है, 1000 पर मंथ का प्राइसिंग है, पहले दिन ही आपका पैसा वसूल। दूसरा मैंने जो है इंट्राडे के ऊपर में दिया था, ये देखिए मैंने आपको कोई ट्रेड नहीं दिया 10:32 तक, 10:37 पर जैसे ही मेरे पास में ट्रेड मेरे को लगा कि इसके अंदर में मूवमेंट आ सकती है, तो मैंने 3 शेयर दिए थे। इसके अंदर में कोई मूवमेंट नहीं आई, इसने हमारा लेवल को जो है अचीव ही नहीं किया, बाकी इन दोनों ने अचीव किया। और ये देखिए यहाँ पर आपको जो है स्टॉप लॉस टारगेट कब आपको बुक करना होता है सब आपको दिया जाता है। 2 ही शेयर जो है आज चले और 2 के अंदर में जो प्रॉफिट है वो 2700 रुपये का आपको देखने को मिला। और इसका प्राइसिंग कितना है 1000 पर मंथ, तो आज ही आपकी फीस जो है इसमें वसूल हो जाती। उसके अलावा तीसरा जो निफ्टी का जो ग्रुप है उसके अंदर में कॉल्स एंड सबसे पहले कॉल्स दी गई थी और कॉल्स के बाद में फिर उसके बाद में इसके अंदर में पुट दी गई थी। तो कॉल एंड पुट का जो है दोनों का रेशियो चलता रहा और अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट हुआ 3700 रुपये का इसके अंदर में, वो भी 2 लॉट के साथ में जो कि आप इजीली बाय कर सकते हैं।
और इसकी फीस कितनी है 1000 रुपीज़ पर मंथ की। तो सोचिए आपका पैसा तो सेम डे वसूल हो जाता है। अगर आपको तीनों ग्रुप के लिए एक साथ जाना चाहते हैं तो आपको केवल और केवल 1500 रुपये करने पड़ते हैं। 50% का आपको डिस्काउंट आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा हमारे पास में एक और ग्रुप है जिसकी कॉस्ट है 250 रुपीज़ पर मंथ की। उसके अंदर में आपको क्या क्या मिलता है, बोनस इशू से रिलेटेड न्यूज़, स्टॉक स्प्लिट से, डिविडेंड से रिलेटेड न्यूज़, ब्लॉक डील से रिलेटेड न्यूज़, इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड न्यूज़। उसके अलावा आपको अनसीन न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, क्रिप्टो करेंसी न्यूज़, प्री मार्केट इन्फॉर्मेशन न्यूज़, स्विंग ट्रेड न्यूज़ और पेनी शेयर्स के स्टॉक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है केवल एक ही जगह पे, केवल और केवल 250 रुपीज़ प्राइस में। पहले इतना सब कुछ आपको नहीं मिलता था, लेकिन अब आपको सब कुछ मिलता है विद टेक्निकल चार्ट्स के साथ में आपको मिलता है, और स्विंग ट्रेडिंग्स वगैरह मिल जाती हैं। तो आपका पैसा जो है वो वसूल हो जाता है। अगर एक महीने के अंदर में आपने 5-6 स्विंग ट्रेडिंग्स भी ले लिया, 4-5 पेनी शेयर भी ले ली, तो आपका पैसा वसूल हो जाएगा। उसके अलावा आप चाहें तो चाहे प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं 1500 ऑल इंक्लूसिव वाला, या 1000 रुपीज़ पर मंथ वाला वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।